हम लोग पिछले क्लास में देखे थे एसिडिक ऑफर के पीएच को हम लोग निकाले थे। अब हम लोग किसी बेसिक ऑफर के पीएच को कैसे निकाल सकते हैं हम देखें। पहला लेसन लोग बना चुके हैं, वैसे ही बनाएंगे इसको। देखिए सेकंड देखते हैं आपका कौन सा, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बेसिक है ना, उसका पीएच को निकालते हैं। क्या कहा गया, बेसिक वन में कहा गया क्या हम लोग का होता है वीक बेस और साथ में क्या साल्ट लेना है। कैसा साल्ट लेना है, तो वीक बेस का और कैसा स्ट्रॉन्ग बेसिक का। एग्जांपल है बफर का, क्या एग्जांपल हो सकता है, तो कॉमन एग्जांपल लेते हैं हम लोग के पास ले रहे हैं वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए है ना। ये वीक कंपोनेंट है ना, ये कैसे टूटेगा हम लोग का 5% टूटेगा, अबाउट समझ लें 5% इसमें जो टूटे हम लोग के पास ये कम टूटेगा, यानी कैसा रिवर्सिबल स्टेट पे रहेगा। तो सिंपली क्या आपका बनाएगा अमोनियम आयन बनाएगा और क्या हम लोग का बनाएगा हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करेगा। साथ में क्या आपको लेना है साल्ट। साल्ट कैसा लेना है, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का यानी HCl के सॉल्यूशंस का। ये कैसे आपको टूटेगा, ये 95% ये समझिए 100% के आसपास डिसोसिएट करेगा है ना, इतना हम लोग का होगा। तो कैसे टूटेगा, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट था ये कंप्लीट टूटेगा। क्या आपको मिलेगा अमोनियम आयन मिलेगा और साथ में क्या हम लोग का मिलेगा, तो क्लोराइड आयन हम लोग के पास सॉल्यूशन हम लोग के पास ये मिलेगा। फिर से समझो उसी रिएक्शन को समझते फिर से। ये कहा गया कि ये क्या हम लोग का है, ये हम लोग का वीक बेस है, ये थोड़ा टूटेगा, यानी यहां से आपके पास क्या है कि अमोनियम आयन जो है वो क्या मिलेगा आपको कम मिलने वाला है। लेकिन ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। इसका मतलब है कि ये अमोनियम आयंस के कंसंट्रेशन को और इंक्रीज करेगा, ज्यादा देगा है ना, क्या करेगा ज्यादा देगा। अगर मान लेते हैं इस रिएक्शंस में कि इस रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb है, तो Kb को क्या लिख सकते हैं, Kb बराबर क्या हम लोग का हो जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन से, क्या जानते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या जानते हैं मास एक्शन से, सिंपली जानते हैं कि Kb बराबर क्या होगा हम लोग का प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, प्रोडक्ट में लिया गया है अमोनियम आयंस NH4+ का कंसंट्रेशन और क्या हम लोग का OH- का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हम लोग के पास, बाकी हम लोग के पास जो बच गया क्या हम लोग का अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब क्या कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा NH4+ आयंस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आयंस ये ज्यादा मिलेगा रिएक्शंस में, तो क्या होगा अगर प्रोडक्ट में बढ़ गया तो किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। यानी क्या कहेंगे कि लिटरेचर से कैसा हम लोग का होगा बैकवर्ड हम लोग का शिफ्टिंग होगा। अब देखें जो अमोनियम आयन दिया है वो कौन दिया है आपका, सब यही दिया है, क्योंकि ये क्या था स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट था। तो जो इसका किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी कह सकते हैं कि यह जो हम लोग के पास आ जाएगा इसको क्या लिख सकते चाहेंगे तो साल्ट। क्या इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे साल्ट, जैसे प्रीवियस बताया गया था उसी हिसाब से साल्ट लिखा गया। और साथ में क्या हम लोग का रहेगा OH- हम लोग के पास रह गया। बाकी क्या हम लोग के पास बचा, हम लोग के पास बच गया ये NH4OH, ये क्या हम लोग का है बेस का है, किसका है बेस का। क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग आसानी से बेस हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस थ्योरी को लगा लिए। अब देखते हैं हम लोग के पास क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो पीएच का फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है पीएच का, फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H+ का कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पर H+ का कोई टर्म नहीं है, यहां क्या आपका है हाइड्रोक्सिल आयन है। लेकिन बना सकते कैसे, तो देखिए एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि पीएच और प्लस POH ये मिला के कितना होता है आपका 14 होता है। क्या होता है 14, और साथ में आपका POH का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस लॉग OH- का कंसंट्रेशन, ये पीएच का फॉर्मूला है। यानी सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास OH- है, हम क्या कर सकते हैं अब पीएच को निकाल सकते हैं। यानी फॉर्मूला क्या आपको लगाना है पीएच का, तो पीएच का फॉर्मूला लगाना है 14 - POH, बस इसको आपको लगाना है। अगर इसको लगाएगा हम लोग क्या लेगा, हम लोग के पास पीएच का कैलकुलेशन आपका निकल जाएगा। तो हम अब कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना हो सकता है। तो हम लोग के पास आया था रिलेशन क्या था, Kb इक्वल टू आपको आया था साल्ट का कंसंट्रेशन इनटू आपका OH- का अपॉन कितना हम लोग का, साथ हम लोग क्या था हम लोग का बेस का कंसंट्रेशन। हमको क्या चाहिए OH- का कंसंट्रेशन चाहिए। तो देखिए हम क्या आ जाएगा हम लोग के पास, हम कह सकते हैं कि OH- का कॉम्प क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, रीअरेंज कर ले, क्या निकल जाएगा आपका Kb इनटू आपका
बेस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड अपॉन साल्ट का कंसंट्रेशन। हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको केबी को निकाल सकते हैं। अब क्या निकालना है आपको, हमको निकालना है आसानी से पीएच निकालना है, पीएच निकालना है। तो पीएच बराबर क्या लिखेंगे, ये 14 माइनस पीओएच है ना, और जानते हैं कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें पहले से एक निगेटिव है, यहां भी क्या आ गया, एक निगेटिव, निगेटिव क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, तो आंसर क्या आपका बचेगा, ये बचेगा 14 प्लस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन, इस तरीके से। अब इसको रख लेते हैं, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, पीएच का फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला हम लोग का हो जाएगा ये 14 प्लस लॉग ले लिए। अब OH माइनस क्या आपका है, ये हम लोग का है क्या, कितना आपका Kb इनटू बेस का कंसंट्रेशन अपॉन कितना हम लोग का, साल्ट का कंसंट्रेशन। यानी सिंपली हम लोग के पास जो फार्मूला आ जाएगा पीएच का, क्या आ जाएगा आपका फार्मूला पीएच का, बेसिक ऊपर का, ये 14 प्लस लॉग Kb, 14 प्लस लॉग Kb प्लस लॉग बेस का काउंट अपॉन कितना हम लोग का, साल्ट का कंसंट्रेशन। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सिस्टम को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जानते हैं क्या, पीकेबी जो डिफाइंड है कैसे डिफाइंड है, माइनस लॉग केबी के टर्म में डिफाइंड है, या इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा पीएच बराबर क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग केबी बराबर पीकेबी, यानी लॉग केबी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पीकेबी, यानी क्या इसको लिखेंगे 14 माइनस पीकेबी, 14 माइनस पीकेबी प्लस लॉग बेस का कंसंट्रेशन अपॉन साल्ट का कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से हम चाहेंगे तो किसी बेसिक ऑफर के सॉल्यूशन को के पीएच को निकाल सकते हैं। जैसे आपका बेस का काउंट दिया रहेगा और साथ में क्या हम लोग का एसिड का काउंट हम लोग का दिया रहे, या हम लोग का साल्ट का काउंट दिया रहे, उसके आधार पर हम चाहेंगे तो किसी भी एसिडिक और बेसिक ऑफर के पीएच को हम लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं।